मंगल हरि, द्रवौ सुदशरथे अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रामई रे प्रेम समेत लखी, सकई समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिखलाई। श्री रामचंद्र जी के वात्सल प्रेम को देखकर और सखियों के समीप बुलाकर सीता जी माता स्नेहवंश विलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे सभी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट करना अच्छा नहीं है, ये धनुष को तोड़ने लायक नहीं है। ये विश्वामित्र जी कोई भी क्यों नहीं समझा रहे हैं इनको। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजा के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं, ऐसा तो कोई समझकर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु का समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कोई भी हमारा स्थानापन्न समाप्त हो गया है। सखी विधाता की गति जानने में नहीं आती, यूँ कहकर रानी चुप हो रही है। एक बार चतुर सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजस्वान को देखने में छोटा होने पर छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घोड़े उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिनका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उनके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघुजा सुबस विधि हरिहर, सुर सर्ब महामंत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोक को अपने वश में कर रखा है, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष की अवश्य ही तोड़ लेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया और वे उदासी मिट गई। रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन कह रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैंने आपसे जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के